हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सभी डीएफ जो अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमें हमारे डीएम से क्यों दूर कर दिया जाता है। इस जर्नी में आने के बाद सबसे पहले आपके डीएम को आपसे दूर किया जाता है। डिवाइन पहले आपको उनसे मिलाते हैं और बाद में आपको उनसे दूर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं और आप लोग बहुत रोते हैं कि ऐसा क्यों किया हमारे साथ। इतना हम लोग इतना 3D में इतना पेन और दुख सह के आए थे, उसके बाद हमें हमारे काउंटर पार्ट मिलते हैं, फिर हमें उनसे दूर क्यों कर दिया आपने, क्यों हमें इतना बड़ा दुख दे दिया आपने। बहुत सारी डीएफ अभी भी इस बात पे क्वेश्चन कर रही होंगी डिवाइन, तभी ये वीडियो बन रहा है। क्योंकि आप लोग जब अवेकनिंग के प्रोसेस पे आती हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है आपके लिए। क्योंकि आपको जब बबल फेस दिया जाता है, उसके बाद जब आपको बताया जाता है कि आपके काउंटर पार्ट है, तो आप लोग उनके लिए इतनी क्रेविंग करते हैं और उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। न्यू अवेकनिंग के साथ ये क्वेश्चन बहुत जल्दी ही मैच कर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपके डिवाइन आपको आपके डीएम से दूर क्यों करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों ट्विन सोल हैं। ट्विन सोल को अगर एक सोल को एक सोल से अलग नहीं करते हैं तो दूसरे सोल की ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि आप लोग ट्विन सोल इस 3D में आए ही इसलिए हैं ताकि आप सोल लेवल पे ग्रोथ कर सकें। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को अगर डिवाइन मैस्कुलिन मिल जाएंगे तो फिर आप अपने इनर डीएफ और डीएम को ऐसे बैलेंस करेंगे। क्योंकि आप दोनों के अंदर डीएम और डीएफ की एनर्जी है, बस आपको बैलेंस करना है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग 3D में रहते हैं, आपको तो इसके बारे में उतना पता ही नहीं होता कि ये क्या है। अंदर इनर डीएम है तो फिर बाहर के डीएम कौन है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं, लेकिन इन सब के आंसर्स आपको बिना इनर वर्क के नहीं मिलेंगे, चाहे कोई कितना भी बता दे। जबकि आपके अंदर के डीएम को आपने देखा नहीं तो कैसे मानोगे। ये जब मानोगे जब बाहर के डीएम को आपसे दूर कर दिया जाएगा। जब आपको उस दर्द से जब आप वो दर्द नहीं सह पाओगी, तब आपको अंदर के डीएम को प्राप्त करने की क्रेविंग होगी। अंदर के डीएम को ही प्राप्त कर लेते हैं, बाहर के डीएम तो हमें मिलने ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क तो हमसे डिवाइन ही कराएंगे, क्योंकि हमारे बस की तो इनर वर्क भी नहीं है। अगर इनर वर्क करना हमारे बस में होता तो हम अनअवेकन होकर भी तो इनर वर्क कर सकते थे। इनर वर्क करने का टाइमिंग भी डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन यही है कि हमें डीएम से क्यों दूर किया गया। तो आपको डीएम से दूर किया गया आपके सोल की ग्रोथ के लिए। आपके अंदर जो जो चीजें अब तक आपके अंदर है, फेयर, डर, एंजाइटी, घबराहट, चीजों का ना मिलना, डीएम का दूर चला जाना, आपको सक्सेस ना मिलना, आपकी फ्रेंड्स फैमिली आपको नहीं समझती, आप यहाँ खुद को अकेला समझती हैं, आपकी सोल की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। क्योंकि आप लोगों के चक्रास ब्लॉक होते हैं। स्टार्टिंग जर्नी में आपको समझ में आता है कि चक्रा ब्लॉक कैसे हो गए हमारे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हो कि 3D के लोग तो हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं, फिर हमारे चक्रास ब्लॉक क्यों हैं? उनके साथ भी तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये इसलिए होता है फ्रेंड्स कि आप लोग हाई लेवल की सोल है। आपकी चक्रास को अलग अलग कर दिया गया है। आपके नीचे की चक्रास डीएम में और ऊपर की चक्रा आपके अंदर है। जब आप दोनों एक साथ आते हो अपने अंदर, पहले आपको बाहर मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम जब भी अपने काउंटर पार्ट को देखते हैं तो हमारे बॉडी में एक कंपन क्यों होता है, एक वाइब्रेशन क्यों होती है। तो यही वाइब्रेशन, ये पहचान होती है कि आप दोनों के चक्रास मर्ज हो रहे हैं। चक्रास मर्ज होते हैं तो आप दोनों को कंपन फील होता है, अपने अंदर वाइब्रेशन फील होती है और आपको एक दिव्य एनर्जी फील होती है, एक दिव्य अटैचमेंट फील होती है। आपको बहुत सारा अट्रैक्शन फील होता है कि कोई चुंबकीय शक्ति है जो एक दूसरी तरफ खींच रही है। जबकि ना तो नाम जानते हैं, ना कोई पहचान है, ना कुछ भी नहीं है। अनजानों की तरह मिलते हैं। लेकिन अनजान मिलने के बाद भी जो जन्मों जन्मों की सोल की यात्रा है, जो सोल एक दूसरे के अंदर जन्मों जन्मों से जो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पती है, वो सोल एक दूसरी अपनी सोल को पहचान लेती है। तो वही खिंचाव आप दोनों के अंदर इतना मैग्नेटिक पुल होता है कि आप लोग जब उनको उस पुल को जब खींच के डिवाइन अलग करते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है। और आप इस दर्द को जब भी बैलेंस कर पाती हैं जब आप डिवाइन के चरणों में जाती हैं। और डिवाइन के चरणों में जाने के बाद आपका रिबर्थ हो जाता है। और रिबर्थ में आप बाहर के डीएम को लेट गो करना और वही डीएम को अपने अंदर मर्ज करने की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रक्रिया में आप अपनी सोल की ग्रोथ करते चले जाते हैं।
जितना जितना अंदर के डीएम जागते हैं उतनी उतनी सोल की ग्रोथ होती है। इसीलिए आपको आपके काउंटर पार्ट से अलग किया जाता है, ताकि आप समझें कि आप 3D के लोगों से अलग हैं। 3D के लोगों के अंदर कोई डीएम की और डीएफ की एनर्जी अलग है ही नहीं। और खासकर डीएम और डीएफ मतलब आप लोगों के अंदर डीएम और डीएफ, 3D के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर डीएम और डीएफ नहीं, उनके अंदर सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा है। लेकिन आपके अंदर दिव्य फेमिनिन और दिव्य मैस्कुलिन ऊर्जा है, जिसको आप मर्ज करते हैं अपने चक्रास एक्टिवेट करके, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके। ये कुंडलिनी शक्ति आप खुद जागृत नहीं करते, इसमें डिवाइन ही आपकी है, डिवाइन ही सब कुछ करते हैं। अचानक से कुंडली अवेकनिंग स्टार्ट होती है, अचानक से सोल को सोख दिया जाता है, अचानक आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज स्टार्ट हो जाता है। तो सारी चीजें कैसे होती हैं, ताकि आप अपने बाहर के डीएम को नहीं बल्कि अंदर के डीएम को प्राप्त कर सके। अंदर के डीएम को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे कठिन पड़ाव पार करने पड़ते हैं। बहुत सारा डर पहले सरफेस पे आता है, बड़े से बड़ा डर, जिसे एक बचपन से लेके बड़े तक आपने देखा है ना, जो आपके अंदर ब्लॉक होते हैं। आप लोग बोलते हैं हम लोग मनी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि रूट चक्र इतना ब्लॉक होता है कि मनी कहाँ से रिसीव करेंगे। जब आपकी जड़ ही कमजोर है तो फ्रूट कहाँ से आएंगे। इसीलिए आपका रूट चक्र पहले ओपन किया जाता है, क्योंकि जब रूट चक्र ओपन होता है, यानी पहले ओपन मतलब कि रूट चक्र से आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, तो धीरे धीरे आपकी जब रूट जो है वो स्ट्रांग होती है, तो सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, फिर आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, आपके 7 चक्र धीरे धीरे आपके बैलेंसिंग होना स्टार्ट होते हैं। आपको देखते हो कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बोलने के तरीके में, चलने फिरने के तरीके में, हर चीज़ों में आपका एक अलग, आपकी चमक आंखों की बनने लगती है, आपके अंदर सेल्फ लव जागने लगता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि इनर डीएफ को अपने इनर डीएम से बैलेंसिंग चाहिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर की इनर डीएफ को बैलेंस होना है, आपके अंदर के इनर डीएम को बैलेंस होना है। तो आप दोनों को अपने अपने ऊपर काम करना है। ये काम आसानी से तो होगा नहीं। आसानी से अगर कोई काम, आपके पास सारे सुख सुविधाएं हों, तो क्या आप इनर वर्क करोगे? क्या फ़ायदा इसका? हम तो काफ़ी खुश हैं। इसीलिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे स्टार्टिंग में दूर कर दी जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए आप कठिन से कठिन पड़ाव पार कर जाती है, और इतनी क्रेविंग डिवाइन आपके अंदर डालते हैं अपने मैस्कुलिन को पाने के लिए, कि अगर आपको उस टाइम कोई कहने कि आपको आग पे भी चलना है तो आप वहाँ पे भी चल जाएंगे। तो इनर वर्क तो बहुत ही छोटी सी बात है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी के साथ उठते हैं, नहीं हमें काउंटर पार्ट चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इनर वर्क में चक्रा हीलिंग करते हो। क्या आप जानते हो कि चक्रा हील करते ही कैसी नेगेटिविटी सरफेस पे आती है, लेकिन वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? डीएम को प्राप्त करना है। तो डीएम को प्राप्त करना है, इतनी बड़ी बात आप बोलते हो, तो डीएम को प्राप्त करना है। वो क्रेविंग डिवाइन ने आपके अंदर डाली है, लेकिन जब आप थोड़े थोड़े बैलेंस होते हो तो ईगो आता है कि हम अपने डीएम को छोड़ देते हैं। क्या डीएम को छोड़ पाओगे? जिस डीएम की वजह से आपकी सोल एक नए वर्जन में बन रही है, एक बटरफ्लाई के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होने वाली है, उस डीएम को जब नेगेटिव बातें बोल रहे हो ना, तो यहीं आपकी सोल की ग्रोथ रुक रही है। मुझे एक डीएफ ने